राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 4 वालों के बारे में जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। उसके बाद आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी इसमें से देख लो। और उसके बाद तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ, वो आपने करना क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। मैं जो आपको समझाती हूँ बस वही आप कर लो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मूलांक 4 वाले पूरा टाइम अपने बिलवड के साथ निकालने वाले हैं, यानी कि प्रेम में निकालने वाले हो आप पूरा समय जीवन साथी के साथ, या जहां आपने अभी नया नया गठजोड़ किया है, यानी कि नया नया प्रेम कहीं उत्पन्न हुआ है उधर। आप कार्य क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, एकदम खाली छुट्टी। ठीक है, आप कुछ भी करने वाले नहीं हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ तो आपके लिए हो रही है, लेकिन आप यहाँ पर अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। यानी कि आपने जो अपना ईगो का एक रूप सा बना रखा है वो बड़ा कोमल सा, नरम सा, नॉर्मल सा हो जाएगा, जो कि आपके लिए प्रोग्रेसिव होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए गुरु की तरफ जो है ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी जल्दी से आपकी तरफ कुछ ना कुछ कार्य आ रहा है। वो कार्य जो हो सकता है आपके लिए आपके काम के रिलेटेड हो, या कोई ना कोई आप नई चीज़ सीखने समझने के लिए, या कुछ भी। तो यहाँ पर क्या करना है, गुरु का भी जो है आगमन आपके सामने बहुत जल्दी से हो सकता है। और यहाँ पर आपके लिए अंदर से जो है आपको इंटरनल अपने आप को जो है देखना है, खुद के अंदर झांक के देखना है। गुरु भी आपके अंदर झांकने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और आपको ये बताते हैं कि हाँ आपको ये कार्य करना है। तो आपको अपने अंदर झांकना है, मेडिटेशन करनी है, चीज़ों को समझना है और जिस चीज़ की तरफ अचीवमेंट करने की कोशिश करनी है। यानी कि आपको गुरु भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और बड़ी तेज़ी से जो है सारी चीज़ें, ऊर्जाएं आपकी तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ध्यान रखें और उसे अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जीत, लेकिन वो जीत जो है आप अपने गुरु से गाइडेंस लेते हुए या किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जो है पूछते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी बैक में अटक जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर एनर्जी को भी पकड़ नहीं पाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी अपनी बॉडी में ले नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी बैक में पेन शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने करना क्या, किसी ना किसी काम में ज़रूरत पड़े तो गाइडेंस लेना, क्योंकि घाटे के बाद ही बढ़त होगी। पहले तो घाटा ही खाना पड़ेगा, लेकिन हाँ किसी ना किसी ऊर्जा का जन्म होता हुआ दिखाई देता है मुझे ट्यूसडे से ही। ठीक है, यहाँ आपकी जीत दिखाई देती है, कार्य क्षेत्र में भी है, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा कम होगी। आप उड़ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी और वो सलाहकार कोई ना कोई आपकी बिटिया, बुआ या बहन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन ऐसा दिखाई देता है कि आपको बहुत मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद कुछ अचीवमेंट हुई है। तो आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखो मैंने इतना कार्य किया, उसके बाद ही मुझे ये अचीवमेंट हुई है। इस तरह से मुझे अचीवमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको स्ट्रेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद आपके लिए जो है इस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई चोट चपेट या जलने के दिक्कत हो सकती है। आपने क्या करना है, गुड़ और चना हनुमान जी को अर्पण कर देना थर्सडे वाले दिन। ठीक है, इतना कर लोगे और माथे पे अपने तिलक लगा लोगे केसर का, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो है डिले कर रहे हो काम को, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन नहीं है, लेकिन आगे की चीज़ें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, इस फ्राइडे का दिन मुझे आपके लिए उतना पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। शायद आपको खुद अंदर से अच्छा ना लगे, आपको बुरा लगे, यानी कि मन नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जब आपको ज़्यादा चोट लग जाती है तो भी यहाँ बनता है कि आप आराम कर रहे हो या आपको फीवरिश लग रहा है, तो आपने करना क्या है, रिलैक्स करो, रेस्ट करो।
इतने से जौ ले लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध लगा लेना और उसके बाद अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना, ठीक है। और उसके बाद जल प्रवाह कर देना, यानी कि आप वॉश बेसन में भी हाथ धो लोगे तो इट्स ओके, किचन में भी जाके हाथ धो लोगे तो इट्स ओके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा आगे की भी दूर की भी सोचो। दूर की सोचने का अर्थ ये है कि आपको वहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा जहाँ तक शायद मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को समेट के चलो, यानी कि इतना ज़्यादा ओवर किसी भी चीज़ की इतनी जो होती है ना, हर चीज़ की बुरी होती है। आप ईश्वर नहीं हो जो आप जैसे चाहोगे कि वैसे ही सब होता जाएगा, या जैसे आप किसी को नचाओगे कोई नाचेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आपको नाचना पड़ता है कठपुतली बनकर, वो भी ईश्वर नचाते हैं हमें, ठीक है। तो हम नाचते हैं उनके हाथ, हम नहीं किसी को नचा पाते। कितनी बार क्या होता है, हमें व्यर्थ का ओ मैंने किया, ओ मैंने किया, क्या आप करने वाले? अरे अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो ईश्वर ने आपको उसका सर्वेंट निर्धारित किया है, आप उसके लिए कर रहे हो, आप उसके हम्बल सर्वेंट बन के कर रहे हो, आपने ईश्वर का कहना माना। आप यहाँ पे कोई नहीं हो जो मैं कर रहे हो। तो इसलिए दूर की चीज़ों को भांपना सीखो, चीज़ों को समझना सीखो, ध्यान करो, और अगर आप दूर अंदेशी से काम लोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। लेकिन अपने आप को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना, ठीक है। मद में नहीं आ जाना, अहंकार में नहीं आ जाना, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, मैं, वो बड़ी बुरी होती है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए खतरा बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, आप ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करना, शांत बैठना, ठीक। हो सके तो आप मंदिर में जो है अपना वो भिजवा देना केले, ठीक है, या झंडा, ठीक है, वो भिजवा देना और लगवा लेना। अदरवाइज़ आप कोई रिस्क लेने की कोशिश मत करना कि भाई अंदर मन ना हो, तबीयत ठीक ना हो, चोट चपेट पहले से लगी हो और फिर लग जाओ उस चीज़ को बिगाड़ने में, ठीक है। तो चीज़ों को ज़रा ठीक ढंग से अपना मैनेज करके रखना और उसके बाद ही आगे बढ़ना। बाकी कार्य में थोड़ा से ही विलम्ब रह गया तो आप अपनी तरफ से ये सोचोगे भाई थोड़ा सा तो विलम्ब रह गया, जल्दी जल्दी करती हूँ या करता हूँ तो मैं इसको फटाफट निपटा लूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करो और इस समय में सैटरडे वाले दिन कोई भी कार्य इस तरह का ना करना जिसके अंदर हिम्मत लगे। बाकी समझ के रहना, कोई आपके अगेंस्ट षड्यंत्र भी करता हो सकता है, इन चीज़ों को भी आपने समझना है। आगे हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर दी, अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपको क्या कहते हैं भगवान? आपको कहते हैं कि असल में जहाँ पे आप अपने आप को रखे हुए हो, यानी कि आपने अपने आप को एक ऐसी जगह में रख लिया जहाँ पे आप ये सबको कहने की कोशिश करते हो कि भाई मुझसे बेहतर कोई नहीं, या मैं बहुत सही हूँ, जहाँ बैठा हूँ वहाँ बहुत सही है। अरे उसमें से बाहर निकलो ना, फेस करो ना वो चीज़ें जो दूसरों ने की हैं। आप उस चीज़ को अपने लिए बड़ी अच्छी कंफर्टेबल प्लेस बना के बैठे हुए हो, अपनी कंफर्टेबल प्लेस में बैठे दूसरों को जज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी जज मत करो, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने दूसरों को समझना है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो वो आपका सम्मान कर रहा है, तभी आपको कुछ बोल नहीं रहा, तो उतना उचित सम्मान आप भी दूसरे को दीजिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो बेहतर होगा। ईश्वर ने आपको, ना तो आप किसी से कम हो ना कोई दूसरा आपसे कम है, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे बहुत उचित हैं, यानी कि बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी कि दूसरा भी उतना ही महत्व रखता है, जितना महत्व आप रखते हैं ना ईश्वर की नज़र में, उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा भी है, उसे भी ईश्वर उतना ही अपना समझता है। कई बार कुछ लोग भक्ति के उस कगार पे पहुंच जाते हैं जहां वो ये सोचते हैं कि मैं ही बहुत स्पेशल हूँ। वो आपका भाव है कि आपने ऐसा समझा, मगर ईश्वर की नज़र में हर वो शख्स जो है वो स्पेशल आपकी तरफ ज़्यादा खिंचते हैं, अगर आप उतना ज़्यादा प्यार करो। लेकिन उसके लिए ये समझना कि आप मेरे ही और किसी और के नहीं हो सकते,
ये भाव अच्छा हो सकता है, समर्पण का भाव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को, जब आपको ईश्वर नज़र आ रहा है, यानी कि एक फिगर के अंदर, एक मूर्ति के अंदर आपको ईश्वर नज़र आ रहा है, तो आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो कि आपको किसी जीव में या दूसरे इंसान में आपको ईश्वर नज़र ना आता हो, या उसकी पीड़ा आपके समझ में ना आती हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने हृदय को बड़ा रखना है और दूसरे की भी पीड़ा को समझने की चेष्टा करनी है। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया बस उसी को आप समझ लो और उसके हिसाब से आप चलो, तभी बेहतरी रहेगी। ठीक है ना। अब करना क्या है, अपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।